नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम 22 जनवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। पूरा सेशन इंटरैक्टिव वे में होगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा पहला करंट अफेयर है, भारत का पहला गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ स्थित किया गया है। ऑप्शन हमारे हैं ए सिक्किम, बी कर्नाटक, सी मेघालय, डी गुजरात। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लिए होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों सी मेघालय। यह भारत का पहला गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जो कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थापित किया गया है। दोस्तों अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो ये खुलने के बाद जो एक ऑनलाइन गेमिंग सेंटर का एक इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करने में काफ़ी मदद मिलेगी और जो स्टार्टअप हैं उनको भी काफ़ी हेल्पफुल, मतलब जो इसको ऑनलाइन गेमिंग को बनाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उनको भी काफ़ी मदद मिलने वाली है इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से। दोस्तों ये हमारा पहला करंट अफेयर। हमारा अगला करंट अफेयर है, भोज आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है। ऑप्शन हमारे हैं ए रायपुर, बी पटना, सी रांची, डी वेटलैंड, माफ़ करिएगा भोपाल। दोस्तों ये आर्द्रभूमि इसको वेटलैंड कहते हैं और यह जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह इसका करेक्ट आंसर है वह है डी भोपाल, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। दोस्तों चर्चा में इसलिए है क्योंकि एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और जो मध्य प्रदेश का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको निर्देश दिया है कि जो इसमें भोज वेटलैंड में जो भी क्रूज चलती हैं उनको रेगुलेट किया जाए, उनको पीरियडिकली रेगुलेट किया जाए, क्योंकि वो डीजल से चलती हैं तो जो वहाँ के स्पीसीज़ हैं उनको पोल्यूट कर रही हैं, तो इसीलिए उसको रेगुलेट करने की बात उनको निर्देश दिया गया, इसीलिए चर्चा में है। और दोस्तों अगर हम भोज वेटलैंड की बात करें तो यह एक रामसर स्थल भी है जिसको 2002 में यह रामसर साइट का इनको दर्जा दिया गया था। दोस्तों ये वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर हम बात करते हैं भोज वेटलैंड की, दोस्तों ये भोज वेटलैंड ऊपरी झील और निचली झील को मिल के बना हुआ है और जो ऊपरी झील है इसका जो निर्माण जो मध्यकालीन भारत में एक भोज राजा हुए थे वही उन्होंने ही इसका निर्माण कराया, तो उन्हीं के नाम पे ही यह वेटलैंड बना है। ठीक है दोस्तों, ये वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे भोज वेटलैंड से। हमारा अगला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। हमारा पहला कथन है, हाल ही में कैबिनेट ने इस मिशन को मंजूरी दी है। दूसरा कथन है, इसके माध्यम से देश को कार्बन न्यूट्रल बनने में मदद मिलेगी। ऑप्शन हमारे हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों सी। दोस्तों अभी ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की जो है कैबिनेट ने मंजूरी दी है और दोस्तों यह जो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन है यह क्या होता है, या जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, मतलब जैसे आपका जो विंड हो गया, विंड पावर हो गया, सोलर जो पावर होता है, इसके माध्यम से अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन को बनाते हैं तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रे हाइड्रोजन भी होते हैं, ब्राउन हाइड्रोजन भी होते हैं, तो उनको अलग जो फ्यूल होते हैं उनकी, मतलब जैसे मान लीजिए आपका डीजल से बना रहे हैं या फिर पेट्रोल बना रहे हैं तो वो आपके ग्रे वाले हाइड्रोजन कैटेगरी में आते हैं। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन है, यह काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, इसीलिए कार्बन न्यूट्रल को लक्ष्य पाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए एक डेडिकेटेड मिशन जो है सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। दोस्तों ये वो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हमारे हैं ए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, बी शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल, डी वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आप भी जानते होंगे, बी इसका करेक्ट आंसर है। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में ना होकर उड़ीसा में स्थित है। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पॉज करके देखें तो इसमें जितने नेशनल पार्क हैं इंडिया में इंपॉर्टेंट वंस ये यहाँ पे मेंशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये हमारा आज ये वाला करंट अफेयर। हमारा अगला करंट अफेयर है, भारत के गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में मुख्य अतिथि कौन होगा। ऑप्शन हमारे हैं ए जो बाइडेन, बी जस्टिन ट्रूडो, सी अब्दुल फतह अल सीसी, डी व्लादिमीर पुतिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों सी अब्दुल फतह अल सीसी। दोस्तों ये इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं और इजिप्ट जो है कहाँ स्थित है, तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है। पहली बात, इसके जो उत्तर में देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी है, इस मैप को देखेंगे जिसको हम हिंदी में भूमध्य सागर भी कहते हैं, और इधर देखेंगे तो लाल सागर रेड सी भी है, और यहीं पर देखिए सुएज कनाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सुएज कनाल है जो कि यूरोप और एशिया को जो भी ट्रेड होता है वो यहीं से गुजरता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो कायरो है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप जान लीजिए, काफ़ी एग्जाम में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।